आज का जो टॉपिक है हम लोगों का रिसर्च इन सोशल साइंस है ना। तो सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस में रिसर्च क्या होता है उसको जानने से पहले हम ध्यान देंगे कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम मानव को जानेंगे, मानव समाज को जानेंगे कि मानव का जो विकास हुआ है वो सभ्यताओं के साथ हुआ है और सभ्यताएं जो है संस्कृतियों के साथ और आचार विचार के साथ वो लगातार बदलती जा रही थी। और जब समाज का विकास होता है हम जानते हैं कि मनुष्य जो है, जैसे कि जॉन लॉक ने कहा है कि वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वो एक विवेकशील प्राणी है। और विवेकशील प्राणी होने का मतलब क्या है, विवेकशील होने का मतलब क्या है कि मानव अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ के द्वारा वो डिसीजन लेता है और कुछ नए नए तथ्यों की जानकारी एकत्र करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सामाजिक शोध में हम जानते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी भी हम लोग जानते हैं कि समाज चाहे जितना भी विकास क्यों ना कर ले, उनकी कई तरह की समस्याएं आती ही रहेंगी, ठीक है, और उनका समाधान निरंतर ढूंढा जाता रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब सभ्यताओं का विकास हो रहा था तब समाज की कई सारी समस्याएं थी और समाज की समस्याओं से पहले प्राकृतिक समस्याएं भी थी जिसका समाधान करने के लिए मानव प्रयत्नशील रहा। अब उसका समाधान होने के साथ साथ क्या किया गया, मानव की क्या क्या समस्याएं होगी एक समाज के सदस्य होने के नाते। आज भी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जब कहीं भी सर्वाइव करता है या कहीं रहने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कई तरह के रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या या कहीं आने जाने की समस्या, सोसाइटी के साथ कैसे हम लोग बैलेंस या संतुलन में रखें, इसकी समस्या होती है, ठीक है। तो जब समस्याएं आती हैं तो कुछ नए समाधान भी निकालने का प्रयास किया जाता है। समस्या नहीं आएगी तो समाधान भी हमारे जहन में या हम समाधान खोजने का प्रयास नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जब कोविड आया है ना, कोविड से पहले हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सुने थे, है ना। जैसे ही कोविड आया ये सरकार ने महसूस किया या समाज ने महसूस किया कि कैसे ऑनलाइन तरीके से हर एक चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। तो कोविड की समस्या एक बीमारी थी लेकिन मानव समाज को गतिशील बनाने के लिए, क्योंकि मानव समाज या हम कभी भी रुक नहीं सकते हैं, हमको चलते ही जाना है ना। तो जब हम गतिशील हैं तो हमें गतिशील होने के लिए जब समस्याएं कुछ आ रही हैं जो बाधा डाल रही हैं तो उसका समाधान भी हमें निकालते जाना है। तो समाधान स्वरूप क्या हुआ, खासकर स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, या कहीं कंपनी हुआ या कहीं जॉब कर रहे हैं लोग तो वहाँ पे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है, जब समस्याएं आ रही हैं तो समाधान भी निकाले जा रहे हैं, तब हम क्या बढ़ रहे हैं, गतिशील रूप में बढ़ रहे हैं। तो रिसर्च जो होता है वो क्या होता है कि एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट मतलब कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, है ना। लेकिन अभी जैसे ही हम कुछ भी मीटिंग्स करना होता है, सेमिनार करना होता है तो हम लोग तुरंत गूगल मीट देखते हैं, है ना। हम लोग कई सारे ऐसे ऐप्स देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग जगहों पे रह करके हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट आता है जब हम लोग रिसर्च करते हैं, जब हम लोग शोध करते हैं, एक नवीन ज्ञान की जानकारी लेते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर और रिसीव फैक्ट्स एंड थ्योरीज, है ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक याद है, जैसे कि हम कह सकते हैं, कुछ टॉपिक आप लोग बता सकते हो कि समाज में कुछ समस्याएं हैं, बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी और अशिक्षा, है ना। तो बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इलिटरेसी हम लोग कह सकते हैं, निरक्षरता भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक समाज की क्या है, समस्या है। अब समस्या है क्योंकि हम लोग मानव समाज में रह रहे हैं, अब हमें चलना है, हम रुक नहीं सकते हैं। तो समस्याओं को पार करने
वैक्सीन को क्या किया गया, हर एक व्यक्तियों को वो क्या कहते हैं वैक्सीन के रूप में दिया गया ताकि आपको कोविड ना हो। तो उसका भी एक प्रोसेस चला, जब उसको पूरी तरीके से तैयार किया गया, कॉपीराइट लिया गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर एक लोगों को वो इंजेक्शन दिया गया ताकि दोबारा उस बीमारी से कोई ग्रसित ना हो। तो वो एक सिस्टम है, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या है तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अरे सरकार नीतियां नहीं बना रही है तो बेरोजगारी, हमें जड़ तक जानना है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर बेरोजगारी है या अशिक्षा है तो उसके पीछे गरीबी भी हो सकती है ना, क्योंकि गरीबी है तो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो हम स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे। अब स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो हम उसके योग्य नहीं बनेंगे जहाँ पे हमें नौकरी मिलेगी। अब जब हम नौकरी करने के लिए जाएंगे तो मुझे क्या मांगा जाएगा, हाँ डिग्री मांगा जाएगा, योग्यता मांगी जाएगी। अब योग्य होने के लिए मुझे शिक्षा लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो सिस्टम से चलते हैं, सिस्टमैटिक वे में, व्यवस्थित तरीके से कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब जाके फिर आगे जाके हम लोग उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते, ठीक है। उसके अलावा देख रहे हैं कि इंक्वायरी इनटू अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर और रिसीव फैक्ट्स एंड थ्योरीज, मतलब कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं या उसी को हम लोग अनुसंधान बोलते हैं, जब अनुसंधान कर रहे हैं तो हमें कुछ नई चीजों की जानकारी डिस्कवर करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हो, एक नया नया चीज क्या करता है वो लोग खोजता है ना, सर्च करता है, उसको रिसीव करते हुए क्या तथ्य, है ना, तथ्य या फैक्ट्स को कि एक्चुअल में है क्या चीज, है ना, वास्तविकता क्या है, उससे हम लोग डेटा कलेक्शन के रूप में एकत्र करेंगे। उसके बाद उससे क्या बनाएंगे हम लोग, थ्योरीज या सिद्धांत बनाएंगे, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट के रूप में हम उसको जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट्स एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इश्यूज, है ना। एनालाइजिंग का मतलब होता है जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो किसी विषय के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग प्रॉपर्टी को देख सकते हैं या गरीबी को देख सकते हैं। मान लिया कि हमने टॉपिक लिया रिसर्च के लिए कि गरीबी एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका समाधान करना अपने लेवल पर भी और सरकारी लेवल पर भी आवश्यक है ना। तो अब एनालाइज कैसे करेंगे, गरीबी को हम लोग कैसे विश्लेषण करेंगे, हमें एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इश्यूज, मतलब कि गरीबी जो है ये एक मुद्दा है या एक टॉपिक है जिसको हमें समझना होगा, ठीक है। समझ करके हम इंफॉर्मेशन लेंगे और इंफॉर्मेशन जब मिलेगी, सूचना जब हमें मिलेगी कि गरीबी क्या है, क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, तब हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग टूर गए, है ना, टूर गए, आपको कहा जाए कि आप किसी विषय के बारे में, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हम लोग टूर गए तो उसका एक रिपोर्ट बनाइए, ठीक है। तो रिपोर्ट आप कैसे बनाइएगा, आप चीजों का विश्लेषण करिएगा, आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, आप कहाँ गए, है ना, कहाँ कितना खर्च हुआ, कहाँ का मौसम कैसा था, हम लोगों को किसी को मोशन सिकनेस हुआ नहीं हुआ, किसी की तबीयत खराब हो गई नहीं हो गई, तो ये क्या है, हमारा एक तथ्य है जिसको हम एनालाइज करेंगे कि इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है ना। हमें फिट रहना है या हमें कुछ ऐसे क्या कहते हैं, हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं या अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना